ओके, तो अपन न्यूमेरिकल इंटीग्रल में सबसे पहले वी हैव डिस्कस द ट्रेपेजोइडल रूल। तो ट्रेपेजोइडल रूल क्या है? विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रेपेजोइडल रूल वी सॉल्व अ डेफिनेट इंटीग्रल by using numerical methods, right? The trapezoidal rule say the integral a to b fx dx is equals to h into 1 by y naught plus yn plus y1 plus y2 plus y3 plus up to date dash yn minus 1 means हमारे पास में क्या है, जैसे अपन ने फर्स्ट यूनिट में डिस्कस किया सेम उसी टाइप से कि हमारे पास में कोई एक डेटा है और उस डेटा में जो आपके x है, x की डिफरेंट वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग अपन ने फंक्शन y की कुछ वैल्यूज है, उन वैल्यूज को हमने सॉल्व किया, ठीक है, या वो वैल्यूज हमको गिवन है एंड दीज द वैल्यूज आर y0, y1, y2, y3, y4 अप टू yn। nth वैल्यू मेरे को y की गिवन है, इसके x की n डिफरेंट वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग y की n डिफरेंट वैल्यूज मेरे को गिवन है। तो अगर मेरे को क्या करना है, उस डेटा के लिए उसका इंटीग्रल सॉल्व करना है, तो मैं किसकी हेल्प से निकाल सकता हूं? ट्रेपेजोइडल रूल की हेल्प से निकाल सकता हूं। तो ट्रेपेजोइडल रूल क्या है? दिस इज द 1/2 h into 1/2 फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, y0 plus yn plus y1, y2, y3 up to yn minus 1। और अगर हम इसको और इजी वे में लर्न करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, h into दिस इज दिस टर्म। अगर अपन सिर्फ इतनी टर्म को कंसीडर करें तो दिस टर्म इज द मीन ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट ऑर्डिनेट, यानी जो आपके फंक्शन y की डिफरेंट वैल्यूज दी है उन वैल्यूज में फर्स्ट और लास्ट जो वैल्यूज है उन दोनों का सम बाय 2, दैट इज मीन ऑफ द वैल्यू। तो अपन उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज द मीन ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट ऑर्डिनेट प्लस बाकी फिर क्या थी, अदर रिमेनिंग वैल्यूज थी फंक्शन की, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया, द सम ऑफ ऑल इंटरमीडिएट ऑर्डिनेट्स। इंटरमीडिएट किसके बीच के? जो y0 और yn के बीच की बाकी जितनी भी रिमेनिंग टर्म्स थी उन सब का सम, वो क्या कह रहे हो जाएगा आपका सम ऑफ ऑल इंटरमीडिएट ऑर्डिनेट। तो देखिए फार्मूला लर्न करने के लिए ये वे भी आपका इजी है, ये भी इजी है, जो आपको ज्यादा बेटर लगे आप उससे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, राइट। अब अपने देखें इसी फार्मूले पे बेस्ड अपन एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखें और उसी क्वेश्चन में अपन को इस फार्मूले की इंपॉर्टेंस भी समझ में आ जाए, ठीक है। द क्वेश्चन इज इफ रिवर, क्वेश्चन नोट करते जाएंगे, इफ रिवर इज 80 feet width, the depth y of the river at a distance x from one bank to one bank is given by the following table। ये अपने को टेबल में उसने कुछ वैल्यूज दे रखी है, राइट। the x is given, x is 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 and 80, and y is 0, 4, 7, 9, 12, 15, 14, 8 and 3, ठीक है। ये अपने को टेबल में पूरी डेटा गिवन है। Then find the approximation area of cross section. Then find the approximation area of cross section of the river, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, उस रिवर का जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। टोटल क्या गिवन है अपने को, जो रिवर है
80 फीट जो है उसकी विड्थ है, और जो डेप्थ है वो किससे डिनोट किया है उसने, y से। The depth y of the river at a distance from the one bank to is given by the following text। ठीक है, जैसे जैसे अपन रिवर के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ जब अपन बढ़ रहे हैं तो वहां क्या हो रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है उसकी जो है रिवर की डेप्थ जो है चेंज होती जा रही है। स्टार्टिंग में डेप्थ 0 है, देन 4 7 8 9 लाइक दैट, और लास्ट में जब अपन सेकंड एंड पे पहुंच रहे हैं तो वहां पे डेप्थ कितनी है, 3। तो कह रहा है कि इस रिवर का एरिया कितना है, तो आप एरिया निकाल सकते हैं क्या? ठीक है, तो हम इस डेटा की हेल्प से उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करें? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हैं। यही अपना न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का सबसे अच्छा यूज है कि अपन को अब देखें यहाँ एरिया निकालना है, तो एरिया अपन किससे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल का हम यूज कहाँ करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल का हम बेस्ट यूज क्या कर रहे हैं, टू फाइंड द एरिया। अब जब एरिया फाइंड करना है तो डेफिनेट इंटीग्रल यूज होगा, और डेफिनेट इंटीग्रल यूज होगा मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पे अपन ट्रेपेजोइडल रूल के हेल्प से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है, एरिया, और ट्रेपेजोइडल रूल की हेल्प से भी हम क्या कर रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं। डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं मतलब हम उसकी हेल्प से उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो x की वैल्यूज है मेरे को गिवन है, ठीक है, इसका मेरे लिए उतना ज्यादा यूज नहीं रहेगा। मेरा मेनली यूज किसका है, जो y की वैल्यूज है, क्योंकि देखिए फार्मूले में मेरे को क्या यूज करना है, y0 y1 y2 y4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे x की जो डिफरेंट वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज है उसको हम क्या कहेंगे, दिस इज y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8। तो ये हमारे पास में क्या हो गई, y की डिफरेंट वैल्यूज हो गए। ठीक है, अब इन वैल्यू की हेल्प पहले तो मेरे को किसकी जरूरत पड़ेगी, h। व्हाट इज h, तो h कैसे निकाला जाता है, तो सबसे पहले हम h को फाइंड आउट करेंगे एंड देन फिर हम ट्रेपेजोइडल रूल को यूज करके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल सकते हैं। ओके, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए अपना सिंपल सा फार्मूला क्या बन गया, सॉल्यूशन एरिया ऑफ cross section is equals to the integral a to b means 0 to 80 the function y dx। ठीक है, मीन्स मेरे को क्या करना है, जो मेरे को उस रिवर का एरिया निकालना है तो उसकी अपनी टोटल जो डिस्टेंस थी वो चेंज होती जा रही थी, 0 फिर 10 20, तो मैक्सिमम वो कहां तक जा रही थी, 80 तक। तो वो मेरा क्लोज इंटरवल क्या बन गया, 0 to 80, राइट। इसलिए अपनी यहाँ डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट्स मैंने क्या लिख दी, 0 to 80 फंक्शन y dx, राइट। अब आपने यूज क्या करना है, ट्रेपेजोइडल रूल यूज करना है। तो पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, h की वैल्यू निकालेंगे, वेयर ये जो अपन लास्ट चैप्टर में भी अपन डिस्कस कर रहे थे, दिस वैल्यू इज कॉल्ड x0 x1 x2 x3 अप टू डेश। तो लास्ट तक अपन कहां तक जाते हैं, द लास्ट वैल्यू इज कॉल्ड x0 प्लस nh, है ना। डिनोट करने का तरीका यही होता है, तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि x0 प्लस nh। x0 तो आपका क्या हो गया, दिस इज 0, ये क्या हो गया, x1 x2 x3 एंड सो ऑन। तो लास्ट वैल्यू को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, x0 प्लस nh। तो x0 प्लस nh कितना है आपका, टोटल 80 के इक्वल है। तो देखिए इस फार्मूले की हेल्प से आप h सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो nh इज इक्वल्स टू आपके पास में क्या आ जाएगा, सो द nh इज इक्वल्स टू 80 माइनस ऑफ x0
और दिस इम्प्लाई h is equals to 80 minus 0 upon n, ठीक है, अपॉन में कितना n, h is equals to 80 minus 0 upon n, 0 x नॉट कितना था आपका फर्स्ट वैल्यू दैट इज 0 अपॉन n मींस 80 अपॉन, अब ये n क्या है, n क्या होगा, तो n हमेशा अपन जो चूज करते हैं ये जो अपने पास में डेटा होता है, ठीक है, तो हमेशा हमको कितनी n+1 वैल्यूज गिवन होती है, दीज आर द n+1 वैल्यूज। तो अगर मेरे को n निकालना है तो इसमें से एक में कम कर दूं, ये कितनी वैल्यू मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मींस टोटल 9 वैल्यू, मींस n+1 इज इक्वल्स टू कितना है अपना 9, तो n कितना हो जाएगा दैट इज 8। तो यहाँ 80 अपॉन 8 किया, रिजल्टेंट कितना आ गया आपके पास में 10। सो दिस इज द h, तो h की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 10, और डायरेक्टली हम वो यहां से भी देख सकते थे क्योंकि ये आपका जो डिफरेंस दिया हुआ है x के लिए, दिस इज द इक्वल डिफरेंस, ठीक है, 0 10 20 किसी भी दो कंटिन्यूअस वैल्यू के बीच का डिफरेंस अपना कितना है दैट इज 10। तो आपने h की वैल्यू फाइंड कर लिया 10, उसके बाद आपने फार्मूला लिख दिया यहां से यूजिंग फार्मूला, ठीक है, ये फार्मूला अपन बता देंगे दैट इज इंटीग्रल a to b fx dx h1/2 y0 plus yn plus y1 plus y2 plus y3 plus up to latest yn minus of 1, ठीक है। नाउ पुटिंग वैल्यूज, then we get integral I means integral I is equals to integral 0 to 80 y dx is equals to, सबसे पहले क्या है h आपने कितना सॉल्व किया दैट इज 10 इन ब्रैकेट फर्स्ट y0 प्लस y, यहां जिसको अपन ने वर्ड्स में क्या बोला था मीन ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू, तो आप देख ले y की फर्स्ट वैल्यू कितनी थी आपकी 0, लास्ट वैल्यू कितनी थी 3, तो इन दोनों का सम y2 दैट इज 0 प्लस 3y2 देन प्लस सम ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट ऑर्डिनेट। अब इन दोनों को छोड़ के, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के, इनके बीच की जितनी भी आपकी वैल्यूज है उन सब का आपको सम करना है, मींस 4 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 3, ओके, इन सब का सम कर दिया, पूरे को अपन ने सिंप्लीफाई करके देख लिया, देखें क्या रिजल्टेंट आता है। ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट द रिजल्टेंट इज 705, ओके, तो 705 the square unit is the area of cross section of the river। तो देखें अपन एक न्यूमेरिकल डेटा की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, किसी भी रिवर का जो है एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ रिवर की जगह वो कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी आपको दे सकता है, ऑब्जेक्ट का नाम बदल देगा, तो अपन जो है एरिया अगर निकालने को बोल रहा है तो हम वहां क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रेपेजोडियल रूल अपन उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेपेजोडियल रूल हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम डेफिनेट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। क्लियर यहां तक? यस सर।